नमस्कार और स्वागत है माइंड फ्यूल डेली में, जहां हर कहानी आपको एक नई ऊर्जा देती है। आज हम बात करेंगे उस सितारे की जिसने गरीबी, बीमारी और अकेलेपन को मात देकर दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनने का सपना पूरा किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक नाम जो सिर्फ फुटबॉल नहीं बल्कि मेहनत, जुनून और आत्मविश्वास की मिसाल है। एक छोटे से द्वीप से शुरू हुई उनकी यात्रा कैसे बनी करोड़ों दिलों की धड़कन। इस वीडियो में जानिए उनकी जिंदगी की वो सच्चाई जो आपको भी अपने सपनों के पीछे भागने की हिम्मत देगी। तो चलिए शुरू करते हैं रोनाल्डो की संघर्ष से सफलता तक की प्रेरणादायक कहानी। कभी कभी जिंदगी हमें नीचे गिराने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए कठिनाइयां देती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी में जन्म लिया, लेकिन अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को झुका दिया। यह कहानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मदिरा में एक गरीब परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सांतोस अवेरो। पिता एक माली थे, मां घरों में काम करती थी। परिवार इतना गरीब था कि कभी कभी खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन उसी गरीबी में एक सपना पल रहा था, फुटबॉल का सपना। रोनाल्डो बचपन में घंटों तक सड़क पर मैदान में खेलते रहते। स्कूल में उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, फुटबॉल। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर, परिवार और शहर छोड़कर लिस्बन की एक फुटबॉल अकादमी में एडमिशन लिया। वहां रहना आसान नहीं था, पैसे कम, घर से दूर और नई जगह। लेकिन इस बच्चे में कुछ अलग था, हार न मानने का जज्बा। 15 साल की उम्र में डॉक्टरों ने कहा कि रोनाल्डो को रेसिंग हार्ट नाम की बीमारी है। अगर सर्जरी ना करवाई जाए तो उनका फुटबॉल करियर खत्म हो सकता है। लेकिन सर्जरी हुई, वो ठीक हुए और पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ मैदान में लौटे। रोनाल्डो की मेहनत रंग लाने लगी। स्पोर्टिंग लिस्बन में उनके प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया। टियर 3 में सर एलेक्स फर्गसन की नजर उन पर पड़ी और फिर 18 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे बड़े क्लबों में से एक मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ गए। यहां से शुरू हुई उनकी असली उड़ान। 2005 में जब रोनाल्डो के पिता का निधन हुआ, वह सिर्फ 20 साल के थे। उस दर्द ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बना दिया। दर्द को ताकत में बदलो। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने अपने स्पीड, स्किल और डेडिकेशन से सबको हैरान कर दिया। प्रीमियर लीग, 1 चैंपियंस लीग और पहला बैलन डोर जीतकर उन्होंने खुद को साबित कर दिया। वो अलग हैं, लेकिन रोनाल्डो कभी रुकते नहीं। उनके लिए सफलता एक स्टेप है, मंजिल नहीं। 2009 में उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए रिकॉर्ड तोड़ ट्रांसफर किया और फिर उन्होंने इतिहास लिखना शुरू कर दिया। अड़तीस 38 मैचों में 450 गोल फॉर चैंपियंस लीग, 2 ला लीगा और 4 बैलन डोर। रियल मैड्रिड को उन्होंने यूरोप का राजा बना दिया। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहे, वो एक मशीन बन गए थे। कई लोग कहते थे कि रोनाल्डो क्लब के लिए तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन देश के लिए नहीं। 2016 में यूरो कप में उन्होंने सबको जवाब दे दिया। कप्तान बनकर उन्होंने पुर्तगाल को पहली बड़ी ट्रॉफी जिताई। 2019 में नेशंस लीग भी जीती। उन्होंने अपने देश का नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया।
कभी पूरी दुनिया जिस खिलाड़ी के नाम से कांपती थी, वो खिलाड़ी जिसने रियल मैड्रिड में इतिहास रचा, लेकिन एक दिन उसने सब कुछ पीछे छोड़ नई चुनौतियों की ओर कदम बढ़ाया। ये कहानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, रियल मैड्रिड से यूवेंटस और फिर अल नसर तक की उनकी अद्भुत यात्रा की। 2018 फुटबॉल की दुनिया के लिए एक चौंकाने वाला साल था। साल 438 मैच, 450 गोल, 4 चैंपियंस लीग ट्रॉफियां। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन जब वो अपने करियर के शिखर पर थे, उन्होंने लिया एक बड़ा फैसला, रियल मैड्रिड छोड़ने का। रोनाल्डो 2018 में इटली के क्लब यूवेंटस से जुड़े। नई लीग, नया देश, नया माहौल, लेकिन उनका जोश वही पुराना था। उन्होंने यूवेंटस के लिए 134 मैचों में 101 गोल किए, 2 बार सीरी ए खिताब जीता और टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यहां उन्होंने साबित किया कि चाहे कोई भी लीग हो, रोनाल्डो जहां जाते हैं वहां गोल और रिकॉर्ड अपने आप चले आते हैं। लेकिन यूवेंटस में सब कुछ परफेक्ट नहीं था। टीम को यूरोप में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी रियल मैड्रिड के समय मिलती थी। धीरे धीरे क्लब और रोनाल्डो के बीच मतभेद बढ़ने लगे। 2021 में रोनाल्डो ने यूवेंटस को अलविदा कहा और एक बार फिर एक नए सफर की शुरुआत की। 2021 में रोनाल्डो वापस लौटे अपने पुराने घर। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए यह पल भावनाओं से भरा था। वापसी शानदार रही, पहले ही मैच में 2 गोल, लेकिन क्लब की स्थिति वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। मैनेजमेंट और रोनाल्डो के बीच दूरियां बढ़ीं और 2022 में एक इंटरव्यू ने सब कुछ बदल दिया। रोनाल्डो ने खुलकर क्लब की नीतियों की आलोचना की और नतीजा, उनका यूनाइटेड सफर अचानक खत्म हो गया। दुनिया को लगा शायद अब रोनाल्डो का करियर खत्म होने जा रहा है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर सबको गलत साबित किया। दिसंबर 2022 में उन्होंने सऊदी अरब के क्लब अल नासर से करार किया। ये सिर्फ एक फुटबॉल ट्रांसफर नहीं था, बल्कि फुटबॉल इतिहास में एक नया अध्याय था। उन्होंने अरब फुटबॉल को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। रोनाल्डो ने अल नासर में अपनी फिटनेस, पैशन और गोल स्कोरिंग क्षमता से दिखाया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। रियल मैड्रिड की चमक से लेकर यूवेंटस की चुनौतियों तक, मैनचेस्टर यूनाइटेड की भावनाओं से लेकर अल नसर के नए अध्याय तक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी हमें सिखाती है, कभी भी अपनी सीमाएं खुद मत बनाओ। अगर दिल में आग है तो नई मंजिलें खुद रास्ता बनाती हैं। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक प्रेरणा है, एक लड़ाका है, एक लीजेंड है। रोनाल्डो की सबसे बड़ी ताकत उनकी सोच है। जब दूसरे आराम करते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं। जब दूसरे थक जाते हैं, वो और मेहनत करते हैं। वो कहते हैं, टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज नथिंग। यही सोच उन्हें महान बनाती है। एक गरीब परिवार का लड़का आज दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में गिना जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने साबित किया है, अगर दिल में जुनून हो और मेहनत में दम, तो कोई सपना बड़ा नहीं। यही है उनकी कहानी, एक लेजेंड की कहानी। अगर आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।